बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? कैसे गुजरे आप लोगों की ज़िंदगी के शब रोज़? मैं हूं आपके सामने उम्मे यूसुफ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्राउनीज़ की सबसे इजी रेसिपीज़, जो कि बच्चे भी घर पे इजीली ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा वो है, हमने अपने ओटीजी को करना है प्री हीट करने के लिए मैं इसका प्री हीट करूँगी मैं इसको 20 मिनट्स के लिए। नीचे वाला रॉड में इसको ऑन कर दूंगी। टेम्परेचर मैंने इसका रख दिया 150 डिग्री और इसके कन्वेक्शन मैंने ऑन कर दिया। लेकिन अगर आपका ओटीजी जो है बिल्कुल नॉर्मल वर्क करता है तो आपने इसका टेम्परेचर रखना है 180 डिग्री, क्योंकि हर ओटीजी का टेम्परेचर जो है ना वो वेरी करता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपने इसका टेम्परेचर 150 से कम नहीं करना, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं हम लोग। इसका जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपने पैन रेडी कर देना है। पैन में हम लगा देंगे ऑयल, ऊपर रख देंगे हम बटर पेपर, हमारा हो जाएगा पैन रेडी। लेकिन इन केस कि आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदा डाल के उसको टैप करें और जितना एक्सेस मैदा है उसको आप छान दबाएं तो आपका पैन तो भी रेडी हो जाए। ब्राउनीज़ के लिए हमें चाहिए 2 अंडे, लेकिन होने चाहिए दोनों अंडे रूम टेम्परेचर पर। ये बात आपने याद रखनी है कि बेकिंग में जितनी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें होनी चाहिए रूम टेम्परेचर पर। हमने डाल दिया इसके अंदर 2 अंडे। 2 अंडों के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चीनी जो है इसके अंदर जाएगी 3/4 कप, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, 3 बाय, अब आप मैं अभी आपको कप दिखाती हूँ, आप इसको आइडिया हो जाएगा आपको। इस पे लिखा हुआ है 1/4 कप और 3/4 आपने डालनी है। इसका मतलब ये है कि ये जो कप है आप ये 3 दफ़ा चीनी का डालेंगे तो आपका बनेगा। मैंने चीनी ग्राइंड कर ली है ब्लेंडर के अंदर। आप डाल के घर के जो नॉर्मल ब्लेंडर होते हैं उसके अंदर चीनी डालें, जो नॉर्मल चीनी होती है उसको ब्लेंड कर लें, बिल्कुल नॉर्मल चीनी बन जाएगी। अब हम लोग मैदे और चीनी को कर देंगे ब्लेंड। आपने अब आप स्टार्ट में इसका कलर देख लें कि इसका कलर जो है कितना वो येलोइश टाइप है, ठीक है। अब आप जब थोड़ा सा इसे ब्लेंड करेंगे, आपने इसे तब तक ब्लेंड करना है जब तक इसका कलर जो है वाइट ना हो जाए, वाइट स्टोन में ना चले जाए, आपने तब तक इसको ब्लेंड करना है। जब आप इतना इतना ब्लेंड कर लेंगे ना तो आपकी ब्राउनीज फ्लफ़ी यम्मी मज़े की बनेंगी। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको साथ साथ आगे भी बताती जाऊँगी। अब आप इसका कलर देखें, बिल्कुल वाइटिश कलर हो गया। बहुत ज़्यादा वाइटिश भी नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि अंडा डला हुआ है तो थोड़ा वाइटिश टोन आ रही है इसके अंदर। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे बाकी चीज़ें, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके अंदर डालना है 1/2 कप ऑयल। अच्छा, कुछ लोग बटर यूज़ करते हैं तो आप बटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऑयल ही यूज़ करती हूँ। ऑयल जब आपने इसके अंदर यूज़ करना है तो आपने ऑयल पूरा 1/2 कप भर के नहीं डालना। ऑयल आपने थोड़ा सा इसके अंदर कम डालना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना ऑयल बटर की निस्बत इसमें कम है। लेकिन अगर आप बटर यूज़ करें तो आप मेल्टेड बटर जो है वो 1/2 कप पूरा डालेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हमने डाल दिया इसके अंदर बटर 1/2 कप। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जाएगा इसके अंदर 1/4 कप। अच्छा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्वांटिटी सारा कुछ आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली देख के इसको कर सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे नमक। पिंक सॉल्ट है मेरे पास, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, मैं वही डाल रही हूँ। आप सिंपल वाइट सॉल्ट भी डाल सकते हैं, वो भी जाएगा 1/4 टीस्पून। अब इसके अंदर डाला जाएगा कोको पाउडर। कोको पाउडर जाएगा इसके अंदर 1/3 कप, ठीक है, 1/3 कप कोको पाउडर। अगर आप लोगों को चॉकलेट बहुत भी पसंद है तो भी आप लोगों ने ज़्यादा कोको पाउडर नहीं डालना, क्योंकि वो कर देगा ब्राउनीज़ को कड़वा। अब आपके सामने मैं इसको कर रही हूँ लेवल करके, बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल आपने लेवल करके इसको डाल देना। इसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग इसको कर देंगे बीट। अब हमने बीट बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, क्योंकि ये है ब्राउनीज़। जो होता है ना केक का बैटर, वो आप ज़्यादा भी कर दो तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन हमने सिर्फ इतना इसको बीट करना है कि हमारा सारा जो है ना वो मिक्स हो जाए आपस में, मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड हो जाए आपस में, सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के अंदर चले जाएँ। ये देखें अब आप इसका कलर कितने मज़े का कलर हो गया। इसका टेक्स्चर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका टेक्स्चर है। बस आपने ये टेक्सचर इसका लाना है, ये कंसिस्टेंसी लानी है। उसके बाद आपने अपना बीटर छोड़ देना है। अच्छा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं भी है ना तो आप हैंड ब्लेंडर से भी इसको कर सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे मैदा। मेरे पास जो मैदा है ना वो छना हुआ है। आपने डालना है 1/2 कप मैदा इसके अंदर, और आप लोगों ने मैदा छान के डालना है। अगर आप लोगों ने छान के नहीं रखा होता मैदा तो आप लोगों ने छान के इसके अंदर डालना है, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर लम्स बन जाते हैं, वो फिर लम्स ख़त्म नहीं होते। और मैदा डाल के ना आपने इसके अंदर बिल्कुल ब्लेंडर नहीं यूज़ करना, ना हैंड ब्लेंडर ना इलेक्ट्रिक ब्लेंडर, कोई ब्लेंडर नहीं यूज़ करना। आपने सिर्फ चूल्हा से इस सारे को मिक्स करना है, आपस में एक यकजां कर देना है। अब ये देखें मेरा हो गया बैटर बिल्कुल रेडी। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब हम लोग इसे ट्रांसफ़र कर देंगे अपने उस पैन में जो हमने किया था सबसे पहले रेडी। अब सारा जो है ना हम इसके अंदर
डाल देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे अपने पैन के अंदर। जब आप ये चीज़ें घर में बनाना शुरू कर देंगे ना, आपके बच्चे भी इन चीज़ों के बहुत शौकीन हो जाएंगे, आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए मेरा छोटा सा यूसुफ, ये अब मुझे ट्राई करके बता रहे हैं कि कैसे बनी है ब्राउनीज़, क्योंकि मेरे घर तो ब्राउनीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और जैसी ब्राउनीज़ बनती हैं बच्चे फटाफट बनने से पहले टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हमने फिर से वापस आते हैं रेसिपी की तरफ। हमने अपनी बैटर ट्रांसफ़र कर दिया था अपने पैन में, फिर हमने उसको टैप किया। टैप करने के बाद ये जो चॉकलेट चिप्स हैं ये इजीली बाहर कहीं से भी आपको मिल जाते हैं, आप ये इसके ऊपर डाल देंगे, सारी जगह पे स्प्रिंकल कर देंगे। अब आप देखेंगे कि कितनी इजी रेसिपी है कि इसके अंदर आपको कोई चॉकलेट नहीं डालनी पड़ी, सिंपल एक चॉकलेट चिप्स से आपकी ब्राउनीज़ बन जाएंगी। अब हमारी हो गया सारा बैटर रेडी, हमने उसके ऊपर डाल दिया था चॉकलेट चिप। अब इसको हम लोग रख देंगे बेक होने के लिए 20 मिनट्स के लिए OTG के अंदर 180 डिग्री पे। अब आप टेम्परेचर का बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए प्री हीटेड ओवन था मेरा पहले से, उसके अंदर मैंने अपनी ब्राउनीज़ रख दी हैं। अब हम 20 मिनट्स बाद देखेंगे कि क्या ये हो गई हैं। अब आपने चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप इसके अंदर डालेंगे टूथपिक। अगर आ गया टूथपिक क्लियर तो आपकी ब्राउनीज़ हो गई हैं रेडी। मेरे आ गया टूथपिक क्लियर और मेरी हो गई थी ब्राउनीज़ रेडी। अब मैं इधर आपको एक और टिप देती जाऊँ कि जब ब्राउनीज़ आपकी रेडी हो जाएंगी फिर भी आपने ब्राउनीज़ को अंदर ही रहने देना है और अपने OTG को 2 मिनट्स के लिए बंद कर देना है। मतलब OTG ऑन नहीं रखना, बस उसका दरवाज़ा बंद कर देना है। तो इससे बहुत ही सॉफ्ट मज़े की अच्छी बनती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है इनके ब्राउनीज़ की। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। उसके बाद अब ब्राउनीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, अब आपने 10 मिनट्स वेट करना है ब्राउनीज़ को ठंडा होने का। जब ब्राउनीज़ ठंडी हो जाएंगी उसके बाद फिर हम लोग काटेंगे, क्योंकि जब आप गरम गरम ब्राउनीज़ काटेंगे तो ब्राउनीज़ जो है सारी टूट जाएंगी। मेरी हो गई थी ब्राउनीज़ अब ठंडी, अब हम लोग इनको काट रहे हैं और फिर मैं आपको इसका एंड रिजल्ट दिखाती हूँ। और जब आप ब्राउनीज़ काटनी है तो आपने अपनी नाइफ़ को पानी से गीला ज़रूर कर लेना। उससे ये क्या है कि साथ छुरी के ना चिपकेंगी नहीं, बहुत अच्छी सी क्लियर कटिंग होगी। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसका क्लोज़अप भी दिखाती हूँ, उठा के भी दिखाती हूँ। गरम बहुत ज़्यादा है इस वक्त, इसलिए उठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की और अच्छी ब्राउनीज़ बनी। ये देखें, ऊपर से इसका टेक्सचर देखें, अंदर से देखें, इसकी सॉफ्टनेस देखें, यम्मीनेस देखिए इसकी, कितने मज़े का ये है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ब्राउनीज़ बनी है। लिटरली आपकी फैमिली आपकी फ़ैन हो जाएगी, वो आपको रोज़ कहेगी कि ब्राउनीज़ बनाएं आप। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा आपने ये रेसिपी कैसी लगी आपको, और आपने घर में ट्राई की तो अपनी फैमिली के व्यूज़ में साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।